दोस्तों, चंद्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 7 का 8वां चैप्टर लेके आ रही हूँ, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वजः, यानी 3 रंगों वाला झंडा। केचन बालकाः कश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्ति परस्परम सल्पन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण समारोह उत्सव में जाते हुए आपस में बात करते हैं। देवेश, अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे विद्यालय में प्राचार्य जी झंडारोहण करेंगे। छात्राः सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रतोष्यन्ति, और छात्र जो हैं वो सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे यानी कार्यक्रम करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड, शुचे जानसि त्वं, शुचे तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। शुचि, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्ण इति, हमारे देश का झंडा 3 रंगों वाला है। सलीम, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, यह 3 रंग क्या हैं। रुचि, अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति, इस ध्वज में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णः, अतः 3 रंग। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामनि जानसि, क्या तुम इन 3 रंगों का नाम जानती हो। जानते हो। सलीम, अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयवर्णाः। अरे केसर वर्ण, सफ़ेद वर्ण और हरा रंग, और ये 3 वर्ण हैं। देवेश, अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णाः किं सूचयति, हमारे ध्वज में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम, सुनो। केसर वर्णः शौर्यस्य, केसर रंग वीरता का, श्वेत सत्य का यानी सफ़ेद रंग सत्य का, और हरा रंग स्मृति का सूचक है। शुचि, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का, इन रंगों का कोई और भी महत्व है। डेविड, आम, हाँ, कथम ना, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थित केसरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर सफ़ेद रंग सात्विकता और शुचिता का द्योतक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकता शुचिताया च द्योतक, और बीच में सफ़ेद रंग सात्विकता और शुचिता का द्योतक है। स्थित हरित वर्ण, और अधः मतलब नीचे होता है, ऊपरी मतलब ऊपर होता है, अधः मतलब नीचे। अधः स्थित नीचे स्थित हरित वर्ण वसुंधराया यानी हरा रंग धरती की सुषमायाः उर्वरता का द्योतक है। ध्वजस्य मध्ये एकः नीलवर्णं चक्रम वर्तते, और झंडे के बीच, मध्य यानी बीच में एक नीले वर्ण का चक्र होता है, वर्तते। शुचि, आम, हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च वर्तकम, यह न्याय का और प्रगति का वर्तक है।
सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एवं एतत् गृहीतम, वहीं से यह लिया गया है। प्रणव। असीमन चक्रे चतुर्विंशति आरा संति। इस चक्र में 24 आरा यानी तिल्लियां हैं। मेरी। भारतस्य संविधान सभायां 24 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतायाम् अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत का संविधान जो हुआ 22 जुलाई 1947 को वर्ष में इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजिंदर। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। हमारा 3 रंगों वाला ध्वज स्वाधीन का और गौरव का प्रतीक है। अतः एवं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतः स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को इस ध्वज को खुशी से समारोह पूर्वक मनाया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः जयतु भारतम। जय हो त्रिवर्ण ध्वज और जय हो भारत की। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। त्रिवर्ण ध्वजः 3 रंगों वाला झंडा। सलपंथी वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोयसन्ति प्रस्तुत करेंगे। मोदकानि लड्डू। ऊर्ज शिवतायाः ऊर्जा की। आरा तिल्लियाँ। उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना। अब अभ्यास कार्य आ गया है। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम ना इति लिखत। जो शुद्ध कथन है उसके आगे आम लिखना है यानी हाँ, और जो अशुद्ध है उनके आगे ना। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। आम। हमारे ध्वज में 3 रंग हैं। हाँ। ध्वजे हरित वर्णः शांति प्रतीक। ना। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। नहीं। ध्वजे केशरवर्ण शक्ताय सूचक अस्ति। हाँ। चक्रे 30 आरा सन्ति। ना। चक्र प्रगते धोतम। आम। अब कुछ प्रश्न नंबर 2 में अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। अब इसमें आपने विभक्ति लिखनी है, तो मैंने डॉट डॉट करके इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये भी षष्टमी विभक्ति है और ये भी षष्टमी विभक्ति है। तृतीया है षष्टमी, षष्टमी, सप्तमी, और ये वचन है। आप खुद देख सकते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन और एक वचन। अब एक पद में उत्तर देना है, यानी इंग्लिश में 1 वर्ड का आंसर जो हम बोलते हैं। अब इसमें है अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, तो 3 है। वर्णे ध्वजे शक्ताय सूचकः का वर्ण, केशरवर्ण। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम् अस्ति, प्रगते। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, स्वाधीनताया। बस आप स्वाधीनताया भी लिख सकते हो, काफ़ी है। एक वाक्येन, अभी तक एक पद यानी एक वर्ड में बोला था, अब एक वाक्य में यानी एक लाइन में। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण कस्य सूचकः अस्ति, तो इसका यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 का मैं यहीं पे टिक लगा रही हूँ। श्वेत सत्यस्य, सत्य का प्रतीक है। अब है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, तो सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वजः उत्तोलनं कदा भवति, कब 3 रंगों के ध्वज को उत्साह से फहराया जाता है, तो ये स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को। अशोक चक्रे कति आरा सन्ति, तो 24 को क्या लिखेंगे, चतुर्विंशति।
ये कति के जगह पे आ जाएगा चतुर्विंशति, तो ये पूरे वाक्य बन जाएगा कति को काट के। कदा को काट के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस। कुत्र को ना लिखकर आंसर में, उत्तर में, तो सारनाथ है, तो ये पूरा वाक्य बन जाता है। अब एक सेकंड, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि, इसमें हमने प्रश्न का निर्माण करना है। अस्माकं ध्वज त्रिवर्णध्वजः विजयदशमी भवेत्, तो कस्य, कदा। प्रमादम, सौमार्थ प्रमाद वयम न कुर्याम, प्रमाद कदा। एतत् सर्वम् अस्माकं कस्ये, तृषाणां कस्याम, समक्षम विजय सुनिश्चित। अब ये प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपको यहाँ पे पूरा फिल करके दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ नीचे क्वेश्चन नंबर 7 भी मैचिंग का जो मिलान करना है उसके भी नंबर लिखे गए हैं। आप इनको आमने सामने भी लिख सकते हैं और मैचिंग भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो भी मेरी गलतियां हैं, प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।